कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को मन से चाह ले तो वो चीज आपकी हो जाती है, और ये काफी हद तक सच भी है। ऐसा माना जाता है दुनिया में अगर सबसे शक्तिशाली कुछ है तो वो है हमारा मन। ऐसे कई महापुरुष कह गए हैं कि जिस चीज को हम अपने मन से कल्पना करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर यह इतना सरल है तो व्यक्ति के जीवन में दुख ही क्यों आते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने मन में दुख और पीड़ा की कल्पनाएं तो नहीं करता है, लेकिन दुख तो सबके ही जीवन में आता है। अब यह बात सुनकर तो आप सोच में पड़ गए होंगे, या तो महापुरुषों की बात गलत है या फिर हमारा मन ही कमजोर है जो कि सही चीज सोच ही नहीं पाता। दोस्तों, आज इसी मन और कल्पना पर आधारित हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको अपने जीवन में आने वाले सभी दुख और परेशानियों को ठीक करने का उत्तर मिल जाएगा। इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि कैसे अपने मन को एक सही दिशा में लेके जाएं और मन से कोई भी काम करवाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दानापुर गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। वो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे कहीं पर भी सुख और शांति नहीं मिल रही थी। खेत में हल चलाने जाए तो उन्हें बैल परेशान करती थी, घर पर आए तो घर का कलेश अलग। थक हार कर उसने अपने एक खास मित्र को अपनी सारे परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि मेरा जीवन नर्क हो गया है, मुझे आत्महत्या के विचार आते रहते हैं और मैं अपने परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, कृपया तुम मेरी मदद करो। इतना सुनकर के राम सिंह के मित्र ने सलाह दी। उन्होंने कहा, देखो मित्र, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है उसका हल तो साधु बाबा ही बता सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए मंत्रों से तुम्हारे जीवन के सारे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर राम सिंह ने सोच लिया कि अब किसी भी बाबा के पास जाना पड़े, अपने परेशानियों का हल वाला मंत्र जानकर ही रहूंगा। इस तरह उसने कई बाबा और साधुओं और महात्माओं के आगे माथा टेका और अपनी परेशानियां बताई। लेकिन हर बार उनके साथ यही होता था कि बाबा जी उन्हें कोई टोटका बता देते थे और बदले में उनसे कुछ दक्षिणा ले लेते थे। इस तरह वो बाबा के चक्कर लगा लगा कर राम सिंह भी थक चुका था और उसके परेशानियों का अंत तो हुआ ही नहीं, बल्कि परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई। बाबा को दक्षिणा देते देते वो और भी ज्यादा गरीब हो चुका था और उसे धन की कमी होने लगी थी। एक बार वो फिर से अपने पुराने मित्र के पास पहुंचा। राम सिंह के पुराने मित्र ने बताया, मेरे पास एक ऐसी बाबा का पता है जो कि तुमसे बिल्कुल भी दान दक्षिणा भी नहीं लेंगे और इस बार तो तुम्हारी परेशानियों का पक्का हल हो जाएगा। यह सुनकर राम सिंह को थोड़ी शांति मिली और सोचा कि लगता है यह बाबा कुछ खास है, क्योंकि यह कुछ दक्षिणा नहीं लेते हैं। एक बार इनसे अवश्य मिलना चाहिए। इस तरह राम सिंह बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। बाबा अभी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। उनके सामने हाथ जोड़कर वो अभी बैठ गया। जैसे ही बाबा ने आंखें खोली, राम सिंह का चेहरा देखते हुए समझ गए कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुखी है। उन्होंने राम सिंह से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, 1000 कोशिश कर चुका हूँ लेकिन सुखी नहीं आती। मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं जिनका कभी अंत नहीं हो रहा है। मैं अपने जीवन के परेशानियों का अंत करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए अंगारों पे चलना पड़े, टोने टोटके करने पड़े, जैसे आप कहेंगे वैसे ही बिल्कुल मैं करूँगा। इस पर बाबा ने कहा, मुझे तुम्हारे परेशानियों का हल करने के लिए एक खास मंत्र है। ना तो मैं तुमसे अंगारों पे चलने के लिए कहूंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का टोना टोटका बताऊंगा। तुम्हें मेरी बात माननी है बस, और जो मैं कहूंगा वही करना है बस। राम सिंह ने कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बाबा ने राम सिंह को मंत्र बताया, जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो एक ही मंत्र का जाप करना कि मैं संसार में सबसे ज्यादा सुखी हूँ। यह सुनकर राम सिंह चौंक उठा और उसने कहा, महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो संसार में सबसे ज्यादा दुखी हूँ, फिर ये मंत्र मैं कैसे बोल सकता हूँ? इस पर बाबा ने कहा, तुमने मेरी बात मानने का निश्चय किया था, अब तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे मन में दोहराना। मंत्र दोहराने के साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखना कि तुम्हारे दिमाग में बंदर जैसे जानवरों का बिल्कुल भी ख्याल ना आए। इस मंत्र को दोहराते समय तुम्हें बंदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। राम सिंह ने सोचा कि जिस तरह इतना कुछ किया है उसी तरह साधारण सा मंत्र भी दोहरा कर देखता हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए और बंदर का ख्याल तो मेरे मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। राम सिंह आश्रम के बाहर निकला और बाबा जी का मंत्र मैं सुखी हूँ दोहराने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, रास्ते में उसे एक बंदरों का झुंड दिखाई दिया। बंदरों का झुंड देखकर उसका ध्यान भटक गया और वो मंत्र दोहराने लगा, मैं बंदर हूँ। काफी देर तक उसने यही मंत्र दोहराया और जब घर पहुंचा तो उसे याद आया कि उसने तो गलत मंत्र दोहराया है। कि अभी वो सोच ही रहा था कि अब से सही
मंत्र बोलूंगा। तब तक उसकी पत्नी सामने आ गई और उसने अपनी पत्नी से कह दिया तुम बंदरिया हो। इतनी सुनकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई और वहाँ से चली गई। राम सिंह का हाल कुछ ऐसा हो गया था, चारों ओर राम सिंह को बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे थे। वे रात भर नहीं सोया और वो निश्चय किया कि अगली सुबह वो सबसे पहले बाबा के पास जाएगा। सुबह होते हुए वो सबसे पहले बाबा के पास पहुंचा। राम सिंह ने बाबा से कहा, जैसा कि आपने कहा था, आपके द्वारा दिए गए मंत्र को दोहराते समय बंदर का ख्याल अपने दिमाग में ना सोचूं, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ। लेकिन अब तो मेरे चारों ओर बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। इस पर बाबा हंस पड़े और उन्होंने कहा, तुम्हारे आसपास पहले से बंदर थे, तुमने इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल जब मैंने मना किया कि बंदर के बारे में मत सोचना, तब से तुम्हारा ध्यान बंदरों के तरफ जा रहा है। देखो राम सिंह, मन का जाल बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, इसे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं, अक्सर वही चीज हमारे पीछे पड़ जाती है। तुम्हें बंदर के ख्याल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम बंदरों से दूर भागना चाहते हो। इसका तात्पर्य है कि तुम अपने सोच से लड़ रहे हो। जिस दिन यह लड़ाई खत्म कर दोगे, उसी दिन अपने सोच पे काबू पालोगे। ऊपर से मैं सुखी हूँ का मंत्र बोलने से तुम्हें तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक कि तुम्हारे अपने अंतर मन में सुख महसूस नहीं होता। तुम्हें अगर अपना दुख दूर करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने दुख के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। इसलिए अगर तुम अपना दुख खत्म करना चाहते हो तो दुख के बारे में सोचना छोड़ दो। जिस दिन तुम दुख के बारे में सोचना बंद कर दोगे, अपने आप सुखी हो जाओगे। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर हमारी कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।